ऐसे रखे क्या? नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन लोगों की कुंडली देखता हूं जो लोग मुझे मेरे लाइव प्रोग्राम में कमेंट्स बॉक्स पे अपनी कुंडली की डिटेल और अपना एक प्रश्न भेजते हैं। और आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो, आपको अपने जीवन में कोई रुकावट नजर आ रही हो, या आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात जो आप जानकारी चाहते हो, तो अपनी कुंडली की डिटेल हम मेरे कमेंट्स बॉक्स पे डाल के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनबॉक्स पे आप अपनी जन्मतिथि, समय और बर्थ प्लेस डाल दें, और एक प्रश्न भी लिख कर डाल दें जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता हो। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले कार्यक्रम में भी आपको बता चुका हूं कि सितंबर का माह एक बेहद रोमांचक माह बन के साबित होने जा रहा है। ये पहला ऐसा महीना है जिसमें ग्रहों की स्थिति बहुत तेजी से बदलेगी और कई ग्रह अपने स्थान परिवर्तित करेंगे। और कई क्या मतलब, आप समझ लीजिए 9 के 9 ग्रह अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे सितंबर के महीने में। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है मित्रों। 1 सितंबर को शुक्र ग्रह परिवर्तित हुआ और 2 सितंबर को बुध ग्रह परिवर्तित हुआ। मैंने शुक्र और बुध पर अपने वीडियो यूट्यूब में डाले हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि उसको पढ़िए और आप देखिए कितना बड़ा चेंज आपकी राशि पर आ रहा है। और अगर ज़्यादा जिज्ञासा हो तो आप मुझसे फोन करके भी बात कर सकते हैं, या आपके कमेंट्स बॉक्स पर इनबॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए और अपनी डिटेल डालिए, जिससे मैं आपकी कुंडली भी देख सकूं और आपसे बात भी कर सकूं। क्योंकि विशेष रूप से मैं आज यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ, मगर साथ ही साथ कुछ जातकों की कुंडली भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित करूँगा। 13 तारीख को बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहा है मित्रों। पिछले कई महीनों से वक्री चल रहा था और 13 तारीख को बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहा है। और जब ये मार्गी होगा तो बहुत से कुंडलियों पर, बहुत से राशियों पर ये अपना प्रभाव छोड़ देगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक कुंडली सम्मिलित कर रहा हूँ। ये कुंडली है स्नेह गुप्ता की। स्नेह गुप्ता, जन्म तिथि 12 अक्टूबर 1984, 9:25 पर इनका जन्म हुआ है। एम पर कोटा में। शादी के विषय में जानना चाह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इनकी कुंडली इनके पिताजी ने भेजी है। इन्होंने कुंडली भेजने में लिखा है बेटे की शादी कब होगी, क्योंकि 84 के हिसाब से ये कुंडली आपने अपने बेटे की भेजी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने बेटे की शादी के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और 7वां स्थान जो विवाह का स्थान है वहां पर देवगुरु राहु, वहां पर वृष राशि के राहु बैठे हैं। देखिए, वृष राशि का राहु बहुत उत्तम होता है। कहा जाता है वृष राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, परंतु 7वें स्थान पर जब राहु बैठते हैं और उस पर जो दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की है, तो इसीलिए थोड़ा सा विवाह का विलंब है।
और मगर मैं आपको ये बता दूं कि सितंबर माह में राहु जो है अभी स्वयं वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं इसी सितंबर माह में 23 सितंबर को, और आपकी राशि जो है मेष राशि है। तो थोड़ा दशा महादशा विचार करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। आप राहु की महादशा भी चल रही है और 2021 के नवंबर माह तक आपका राहु में राहु ही रहने वाला है। तो स्नेह जी, आपके बेटे की जो शादी है वो 2021 में जब राहु में राहु हटेगा और राहु में गुरु की स्थिति आएगी उसके बाद ही विवाह का योग बनेगा। आप चिंता ना करें, 2021 के आखिरी में लड़के की शादी हो जाएगी। दूसरी कुंडली मैं सम्मिलित करने जा रहा हूं। ये कुंडली है जयप्रकाश सिंह जी की। जयप्रकाश सिंह यादव, ये 14/7/1967 को इनका जन्म गाजीपुर यूपी में हुआ है और 9:12 PM पर। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जयप्रकाश जी, आप अपना राजनीतिक भविष्य जानना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपकी राशि, आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है और आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है। दसम स्थान पर आपके वृश्चिक राशि बैठी है जिसका स्वामी मंगल होता है और मंगल आपके भाग्य स्थान पर पहुंच गया है। पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग दिख रहा है। और दशमेश मंगल के साथ केतु विराजमान है जिसको राहु अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका राजनीतिक भविष्य जो है वो अवश्य है। राजनीति में आपको एक अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलने की और एक सम्मान मिलने का दिख रहा है, परंतु बहुत उच्च पद की प्राप्ति नहीं दिख रही है। और इसलिए अगर आप राजनीति में पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल आपके बहुत उच्च पद की प्राप्ति का कोई संकेत इस कुंडली में नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं आपको कब तक कितना इंतजार करना पड़ेगा। आपको वो शनि की महादशा चल रही है। हाँ, 2022 तक का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये समय जो है शनि में राहु की महादशा लाया है तो बाहरी संबंध बना रहा है और राजनीतिक संबंध भी बना रहा है शनि में आपके राहु की महादशा आने से। तो अब आपको थोड़ा आगे जाकर ये स्थितियाँ सही हो जाएगी और 2021 और 22 के बीच में आपको राजनीतिक लाभ मिलने की कुछ दिख रहा है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहा है और बृहस्पति की दो राशियां होती है। एक होती है धनु और दूसरी होती है मीन। मीन और धनु राशि के लिए बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। मार्गी शनि, मार्गी बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि के जातकों को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। उनको एक अच्छा स्थान, अच्छा मुकाम दिलाएगा। साथ ही साथ मेष राशि के लिए भी कई ऐसी राशि है जिस पर बहुत बड़ा चमत्कार करेगा।
मार्गी होने पर बहुत लाभ देगा। और लाभ किस प्रकार का देगा? देखिए, बृहस्पति के लाभ देने का तरीका दूसरा होता है और शुक्र के लाभ देने का तरीका दूसरा होता है। जब शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं तो आपको धन, रुपया, ऐश्वर्य, संसाधन देते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो आपको एक आध्यात्मिक दौलत भी देते हैं, आपको समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए भी शक्ति देते हैं, रुपया भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, परंतु आपको चरित्र में बहुत ही ऊंचा आपको बनाते हैं और वो सब गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाते हैं इस महादशा में, या इस जब स्वग्रही बृहस्पति जब इस स्थिति में आता है तो जिन जिन ग्रहों पर ये अपना प्रभाव डालता है, जिन जिन राशियों पर ये अपना प्रभाव डालता है, वहाँ पर ये उन राशि के जातकों के लिए चमत्कारी लाभ का प्रदान करता है। इसी के साथ मैंने आपको और भी बताया था कि बृहस्पति ग्रह के साथ 23 तारीख को राहु और केतु, अब जो महामारी इस समय फैली हुई थी, राहु के मिथुन राशि पर जाने पर एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं। उस महामारी का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा जब राहु की महादशा, राहु का परिवर्तन होगा 23 सितंबर को, और राहु अपनी मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। अभी जब तक ये मिथुन राशि में था तब तक इसने बहुत उत्पात मचाया है, और जिस दिन प्रविष्ट हुआ था उसी दिन से कोरोना फैलना शुरू हुआ था और आज तक ये वैसे ही फैला हुआ है। अब सितंबर माह में जब राहु कर्क राशि में जाएंगे तो इसका प्रभाव समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। तो अगली कुंडली में सम्मिलित करने जा रहा हूं। हाँ गगन जी नमस्कार। इलाहाबाद से गगन जी की कुंडली आ रही है, IAS बनना चाह रहे हैं, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। 3/3/1989 10:01 पर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। मेरी सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक लगेगी, क्या IAS बन पाऊंगा? देखिए इलाहाबाद तो गढ़ है IASओं का, और इलाहाबाद से बहुत IAS अधिकारी बन के सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पूरे देश में काम कर रहे हैं। गुरुजी मेरा अनुरोध है कि थोड़े कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं तो टाइम नहीं भेज रहे हैं। भाई आप लोग जो लोग अपना कुंडली डाल रहे हैं वो अगर पूरी डिटेल नहीं भेज रहे हैं, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, कोई टाइम डाल रहा नहीं डाल रहा है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरा डालिए, डेट ऑफ बर्थ पूरा डालिए, समय डालिए और कहाँ पैदा हुए ये डालिए, और फिर एक प्रश्न लिखिए, तभी मैं उत्तर दे पाऊंगा। आधे अधूरी का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अब ये मनीष प्रजापत हैं, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाली है लेकिन समय नहीं डाला है, प्लेस नहीं डाला। मनीष जी देखिए आपने भी अभी डेट ऑफ बर्थ डाली है, समय नहीं डाला है, थोड़ा उसको सही करिए और अपना टाइम भी दीजिए बर्थ का। स्वीति वर्मा जी ने भी डाला है, अनमोल वर्मा जी ने भी डाला लेकिन समय नहीं डाला है। और ऐसे कई लोग हैं जो समय नहीं डाला है, जिन्होंने अपने जन्म का, उनकी कुंडलियाँ आ रही हैं मेरे सामने, पर उनका समय जो है, निधि जी आप भी देख लीजिए और अपना समय सही करके दीजिए तो मैं आपकी कुंडली को सम्मिलित कर सकूँ। तो गगन जी आपको मैं बता दूं कि आपकी जो कुंडली का लग्न है वो तुला लग्न है, और आपकी जो राशि है वो धनु राशि है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहा था कि धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धनु राशि के लिए इस समय बृहस्पति 13 तारीख को मार्गी हो रहा है, और परंतु जन्म कुंडली में आपके साथ धनु राशि में चंद्रमा के साथ शनि भी विराजमान है, इसलिए विषयोग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकारी नौकरी की जो आपने प्रश्न किया है वो आपका 10वें स्थान का स्वामी चंद्रमा ये जाकर आपके पराक्रम स्थान पर बैठ गया है शनि के साथ। थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होगी परंतु थोड़ी सी दिक्कत के साथ प्राप्त होगी।
मतलब उसके लिए आपको प्रयास, जैसे आप सोचे एक प्रयास में हम सफल हो जाए, 2 प्रयास में सफल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा आप ज़्यादा प्रयास करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। क्योंकि और कुछ उपाय भी अगर आप कर सके तो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बात करिएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना बड़ा उपाय पाना संभव नहीं होगा। तो गुरुजी फ़ोन नंबर भी बता दीजिए ज़रा दर्शकों को कि किस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9369586040, 9369586040। लाइव कार्यक्रम के दरमियान फ़ोन ना करें, अभी उठाऊंगा नहीं, उसके बाद ही फ़ोन करेंगे। तो ठीक है गगन जी, आपकी कुंडली के बारे में मैंने बताया कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, परंतु कुछ प्रयास करने पर, ज़्यादा प्रयास करने पर ही मिलेगी। क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा शनि से ग्रसित है, तो उसका कुछ उपाय भी आप चाहेंगे तो करना पड़ेगा आपको। ये स्वीति वर्मा जी की कुंडली में दे रही हूँ। प्रश्न उस पर लिखा होगा, नौकरी के बारे में शायद पूछना चाह रही हैं। स्वीति वर्मा कमेंट इसमें नहीं आएगा। तो मित्रों, ये माह सितंबर का एक ऐसा महीना जिसमें सारे ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। पहले दिन शुक्र परिवर्तित हुआ, फिर दूसरे दिन बुध परिवर्तित हुआ। अब नेक्स्ट जो परिवर्तन हो रहा है वो बृहस्पति का हो रहा है, मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति। उसके बाद राहु और केतु का परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद 29 तारीख को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो इतना बड़ा परिवर्तन पूरे वर्ष में या कभी कभी सालों में कभी कभी ऐसा होता है जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है। तो स्वीति वर्मा 3/6/1990 सुबह 7:20 लखनऊ में इनका जन्म हुआ है और ये अपनी सरकारी नौकरी के लिए पूछना चाह रही हैं कि कब लगेगी। स्वीटी, तुम्हारी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी बुध शुक्र के साथ लाभ के स्थान पर विराजमान है, मंगल की राशि में। और 10वें भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो लग्न में विराजमान है और स्वयं मंगल 10वें स्थान पर विराजमान है। तो ये जो योग बना हुआ दिख रहा है कि धन भाव का, वो लाभ भाव का स्वामी मंगल 10वें स्थान पर और 10वें स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके लग्न में, ये निश्चित रूप से तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाएगा। अब प्रश्न ये हो रहा है कि तुम्हें सरकारी नौकरी, तुम्हारा प्रश्न है कि कब मिलेगी। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है 2034 तक। बहुत अच्छी महादशा है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहता है बृहस्पति की महादशा। अभी थोड़ा देखो 2022 तक तो थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ रुकावट हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति में शनि का अंतर है और 2022 के आखिरी तक तुम्हारा सरकारी नौकरी की योग है। तो मैं आप लोगों से फिर बोलूंगा, अपनी तरफ कुंडली की डिटेल पूरी भेजिए भाई। दिनेश, अनीता किरण जी, अनीता जी की कुंडली सम्मिलित होने जा रही है इस कार्यक्रम में। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडलियां भेजना शुरू करें मित्रों। जितनी देर तक आपकी कुंडलियां आएंगी उतनी देर तक मैं इस कार्यक्रम को चलाता रहूंगा, परेशान ना होइए। अनीता किरण सोनी 22/6/1983, टाइम
12:35 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कुंडली कन्या लग्न की है, लग्न का स्वामी बुध भाग्य के स्थान पर शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र भाग्येश होकर धनेश है। 7वें स्थान का स्वामी बृहस्पति ये पराक्रम भाव पे मंगल की राशि में बैठे हैं, सप्तमेश मकर चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ऐसी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग, चलो सॉरी ठीक। नवांश कुंडली में तुम्हारे काफी प्रॉब्लम दिख रही है, जन्म कुंडली में तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं दिख। विवाह के लिए थोड़ा नवांश कुंडली भी बहुत जरूरी होता है देखना। नवांशा कुंडली में राहु और मंगल 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि जो है अष्टम स्थान कुटुंब के स्थान पर बैठा हुआ है। ये एक बहुत ही मतलब ऐसा योग बन रहा है कि एक तो नवांशा से मंगल दिख रहा है, पति के स्थान पर राहु भी साथ में बैठ के अंगारक योग बना रहा है, और अष्टम जो कुटुंब का स्थान, परिवार का स्थान होता है, वहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो ये एक दिखा रहा है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, और परंतु लग्न कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये स्थिति को सुधारा जा सकता है और ये स्थिति सुधर भी जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तो ये देखो, पारिवारिक मामला है तुम्हारा, और चैनल के ऊपर बैठकर, यूट्यूब चैनल पर बैठकर मैं पारिवारिक मामले में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, जिससे होता क्या है कि भाई तुम्हारे जानने वाले भी सुन रहे होंगे, मित्रगण भी होंगे। अगर मेरा मोबाइल नंबर मैं फिर से बता दूँ, 9369586040। मेरे इस मोबाइल नंबर पर आप फोन से मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करिएगा, तो मैं आपको इसका उपाय भी बताऊँगा और कैसे क्या करना है। और ये मुझे साफ दिख रहा है कि मैटर क्या है, कैसे है, और मैंने जैसा साफ बता दिया कि 7वां पति के स्थान पर राहु और मंगल बैठे हुए हैं, 7 अष्टम स्थान पर जो मैंने बताया शनि बैठे हुए हैं। ये दोनों ही स्थान मैरिड लाइफ के होते हैं, और इन दोनों स्थान का पर नवांशा में दिक्कत चल रही है। मतलब कोई भी दिक्कत स्थायी नहीं होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, तुम्हारी भी समस्या का समाधान होगा। थोड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि तुम उसमें चाहती क्या। अनमोल वर्मा 24 अप्रैल 1990 12 बजे उनका जन्म हुआ हरदोई में। प्रश्न क्या है? अनमोल वर्मा जी की कुंडली जो है वो कर्क लग्न की कुंडली है, और इनके 7वें स्थान पर शनि और राहु बैठे हैं, और जो अष्टम स्थान है वहां पर मंगल और शुक्र की युति है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे भविष्य के बारे में बताएं, कब तक हम सफल होंगे। अनमोल जी, आपकी कुंडली में मुझे कोई इस तरह का दोष दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर एक दोष आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त बना हुआ है। और वैसे ये कुंडली राजयोग कारक है, क्योंकि शनि जो है सौग्रही बैठे हैं मकर राशि में, सूर्य भी सौग्रही है बुध के साथ 10वें स्थान पे, बहुत बड़ा उच्च पद की प्राप्ति कराता है जब सूर्य और बुध एक साथ 10वें भाव में, और वो भी सूर्य का घर है 10वां स्थान, और वहाँ पे वो मेष राशि के हैं, बहुत बड़ा उच्च पद दिलाता है। बस 2 चीज़ें आपकी कुंडली में मुझे ऐसी दिख रही हैं, आप कब तक सफल होंगे इस बारे में मैं आपको ये बता दूं। एक तो आपकी कुंडली में सर्पकाल दोष बना हुआ है, और सर्पकाल दोष की मैंने एक पूजा बताई थी, आप मेरा वीडियो सुनिएगा, वरना मुझसे व्यक्तिगत बात करिएगा। सर्पकाल दोष की छोटी सी पूजा आप करवा लेंगे, ये दोष जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। कुंडली के जो भी राजयोग हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे और उनका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहला तो ये दोष की वजह से आपकी दिक्कतें चल रही है, अन्यथा आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दोष नहीं है, बल्कि बहुत ही जबरदस्त राजयोग बने हुए हैं, जिसका फल शायद आपको अभी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है
तो अपनी जन्म पत्री को मिलाकर विवाह करिएगा, क्योंकि आप अष्टम स्थान से मांगलिक हैं और शनि और राहु पत्नी के स्थान पर विराजमान है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुंडली मिलान करने पर ही विवाह कराइएगा और किसी भी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर विवाह करिएगा। बाकी आप सर्पकाल दोष की पूजा करवा लें। सर्पकाल दोष की पूजा करने के उपरांत आपकी कुंडली का ये दोष समाप्त हो जाएगा और आपके राजयोग के रास्ते खुल जाएंगे। गुरुजी समय जरा इन लोगों से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम नहीं डाल रहे हैं, एएम और पीएम नहीं लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं अपना और समय नहीं डाल रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जन्म का जब तक समय नहीं देंगे तो मैं तो भगवान तो हूँ नहीं। भाई ज्योतिष एक गणनाकार होता है, एक गणना है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक ग्रहों की नक्षत्रों की गणना है, एक उसमें जब तक गणना में जब तक सही समय नहीं मिलेगा तब तक हम आपका जन्मांक नहीं खोल पाएंगे। हम प्रश्न कुंडली से उत्तर नहीं दे रहे हैं बल्कि आपकी जन्म कुंडली से उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए आप पहले अपनी जन्म कुंडली की पूरी डिटेल और अपना एक प्रश्न मुझको भेजें, तब भी मैं आपके प्रश्नों को अपनी कुंडली में सम्मिलित कर पाऊंगा। अगली कुंडली मैं जो लेने जा रहा हूँ वो कुंडली है राहुल मिश्रा की। अच्छा, दिनेश चंचलानी। इनकी 30/1/2003 टाइम 1:35। हाँ दिनेश जी, आपका नाम आपका पहले था, मैं आपकी कुंडली पहले देख रहा हूँ। प्रश्न क्या है? अपने भविष्य और अपने स्टडी के बारे में जानना चाह रहे हैं। 30/1/2003 को इनका जन्म हुआ है और अभी मात्र 17 साल के हैं। 1:35 पर आपकी जो फ्यूचर और स्टडी के बारे में पूछना है तो मैं बता दे रहा हूँ। दिनेश, तुम्हारा जो है तुला लग्न की कुंडली है और तुम्हारी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि चंद्रमा, शुक्र, केतु और मंगल 4 ग्रह आपके वृश्चिक राशि में बैठे हुए धन के स्थान पर। चंद्रमा, शुक्र, केतु और मंगल, ये चारों ग्रह तो यहाँ बैठे हुए हैं और शनि और राहु से पूर्ण दृष्टि है। 4 ग्रह ये और शनि और राहु की पूर्ण दृष्टि 6 ग्रहों का तुम्हारे धन के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। तो पैसे की तुमको दिक्कत नहीं होगी, परंतु धन तो रहेगा तुम्हारे पास और अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी सुख के स्थान पर बैठा सूर्य और बृहस्पति भी उच्च का बैठा हुआ है। पर हाँ, जब 4 ग्रह अपने अलग अलग मन के बैठे होते हैं, जैसे मैं बता दूं मैं इसके बारे में, जैसे चंद्रमा और केतु एक साथ बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंद्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, शुक्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जीवन में कुछ उत्पाद बचाते हैं। परेशानी कुछ ऐसी होती है जो देखो, ऐसा होता क्या है कि जब वैसे तो एक खाने में ज़्यादा ग्रहों का बैठना राजयोग भी बनता है और तुम्हारी कुंडली में राजयोग है नहीं, ऐसा नहीं कि राजयोग नहीं है, परंतु वो राजयोग आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। कठिन किस सेंस से होता है कि अगर एक घर में 4 लोगों को ऐसे बिठा दो जो मतलब अलग अलग नेचर के हैं और जिनमें आपस में पटती ना हो, तो क्या स्थिति होगी आप सोचिए। अब एक घर है, उसमें मंगल भी बैठा हुआ है, मंगल के शुक्र के साथ बैठने पर कुछ अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। वहीं पे चंद्रमा बैठा हुआ है, वहीं केतु बैठा हुआ है, वहीं पे राहु और शनि बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी जब एक घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो खटपट छटपट मस्ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में धन के स्थान पर इतने ग्रह बैठे हैं, धन तो तुमको देंगे पर कहीं ना कहीं कुछ
दिक्कतें, कुछ उलझने, परेशानियाँ तुम्हारे सामने भी आएंगी। बाकी तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान ना हो। अभी उम्र छोटी है, पढ़ाई में ध्यान दो और अपने पढ़ाई के बारे में तुम्हारा बता दो, बहुत अच्छे योग है तुम्हारी पढ़ाई, बहुत ही अच्छी, और नौकरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है 10वें स्थान। गुरुजी बहुत सी कुंडलियां आ रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन थोड़ा अद्भुत कुंडलियां भेज रहे हैं आप लोग, शेयर करने को आप जरा शेयर करिए भाई कुछ ग्रुपों में। हमारी कुंडली आप भेज रहे हैं, मैं आपकी कुंडली सम्मिलित कर रहा हूँ, आपसे कुछ मुझे मतलब कुछ दे ही रहा हूँ। मेरे आपसे ये उम्मीद है कि आप कुंडली शेयर करिए इसको, मतलब प्रोग्राम को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेगा, मैं उसी की कुंडली का उत्तर दूंगा। राहुल मिश्रा जी, राहुल मिश्रा जी 13 जुलाई 1990 3 बजे इनका जन्म हुआ है, करीमगंज उत्तर प्रदेश में। इनका प्रश्न है कि बेकरी का बिजनेस है और फ्यूचर कैसा होगा। सब अभी शादी हुई है, मतलब अभी आपकी अभी शादी हुई है। मीन राशि के जातक हैं और मीन राशि पर बृहस्पति का इस समय बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। दसम स्थान पर बृहस्पति, कर्म के स्थान पर बृहस्पति गए हैं, और जो आप काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम जो होता है, बेकरी का काम है, ये काम भी आपके मन मुताबिक काम है। मतलब ये मीन राशि के जो जातक होते हैं, मैं थोड़ा आपके से दूर बैठा हूँ फिर भी आपको बता दूँ, ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। खासतौर से खाना बनाना, पाक विद्या, घर के काम, बाहर के काम, हर काम में, मतलब घर के भी पूरे कामों में पारंगत होते हैं और बाहर के कामों में भी पारंगत होते हैं। और इनके अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट करने का भी होता है, और जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं। तो आपके जो दसम भाव का स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। थोड़ा सा काम तो अच्छा चलेगा, मगर उसमें थोड़ी सी रुकावटें भी आने का हम मुझको दिखाई पड़ रही है। बीच बीच में काम में काफ़ी गिराव सा आएगा। वैसे भी अभी बिजनेस में सब हर जगह कुछ ना कुछ गिराव चल रहा है, कुछ ना कुछ डाउनफॉल चल रहा है। तो अभी थोड़ा समय आपका ऐसा है, इस काम में जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, मगर ये काम आपका आगे जाके अच्छा चलेगा। मित्रों, आप अपनी कुंडलियाँ भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, मगर थोड़ा शेयर करिए इस कार्यक्रम को, और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि पूरी भेजिए कुंडली, डिटेल अधूरी मत भेजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और प्रश्न जो भी आपके मन में पूरा भेजेंगे तो उसको मैं कार्यक्रम में बहुत सम्मिलित कर पाऊँगा और आपकी कुंडली को सम्मिलित कर सकूँ, आपका भविष्य के बारे में आपको मार्गदर्शन दे सकूँ, ये मेरा स्वभाव भी होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस महीने, सितंबर के महीने, ग्रहों का एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होना है, और बहुत सी राशि वालों को इसमें एकदम से वो एक चमत्कार दिखेगा। वो सोचेंगे हो क्या गया, ऐसा परिवर्तन होगा कि वो सोचेंगे यार ये जो चल रहा था, ये समय ऐसा चल रहा था, अब ये समय ऐसा कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन धीरे धीरे वर्षों में, क्योंकि अभी शुक्र का परिवर्तन हुआ है। काफ़ी कुछ लोगों जो शुक्र के कुप्रभाव में थे वो सुप्रभाव में आ चुके हैं। बुध का परिवर्तन हुआ है, और बुध ने तो बहुत बड़ी व्यापारिक क्रांति लाएगा, और बहुत अच्छे रूप से आप बिजनेस और व्यापार को बढ़ोतरी भी मिलेगी। जो व्यापार धंधे बंद चल रहे थे वो खुलने का भी समय आ रहा है। तो इस तरीके से कई ग्रहों का परिवर्तन है मित्रों, और बहुत से ग्रह जो हैं वो बदल रहे हैं, आ रहे हैं। अब आपको मैं अगली कुंडली सम्मिलित कर रहा हूँ सूर्य प्रकाश पांडे की। सूर्य पांडे 9 दिसंबर 1990 को इनका जन्म 10:30 PM पे हुआ है लखनऊ में।
बस इन्होंने बोला मेरे बारे में कुछ बताएं। अरे क्या क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं सूर्य पांडे जी? कुछ एक चीज़ पूछिए, आपके बारे में मैं क्या बताऊँ। चलिए आप पूछ रहे हैं कि आपके बारे में मैं कुछ बता दूँ, तो मैं बस इस कुंडली को प्रथम दृष्टिया एक नज़र में देखने पर मैं ये बता सकता हूँ कि यह कुंडली बहुत बड़ी राजयोग कारक कुंडली है और बहुत अच्छा इसमें योग बने हुए हैं। और अब मैं ये भी बता दूं कि ये योग कैसे बने हुए हैं। आपकी कुंडली का लग्न जो है वो सूर्य का लग्न है, मतलब सिंह लग्न है, और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य 10वें स्थान पर वृश्चिक राशि में विराजमान है, 10वें भाव पर विराजमान है। और 10वें भाव का स्वामी मंगल ये जाकर आपके आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और चौथे स्थान पर सूर्य विराजमान है और चौथे स्थान का स्वामी 10वें भाव में मंगल विराजमान है। साथ साथ 3 ग्रह आपके शनि बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति सौग्रही उच्च का बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छा योग बन रहा है, पर कुंडली में अच्छे राजयोग होने के बावजूद भी आपको कुंडली में एक दोष है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष जब चंद्रमा ग्रसित हो जाता है तो उसको केंद्रुम दोष कहते हैं। पैसा नहीं रुकता और रुकने की संभावना भी बहुत कम रहती है। और ये केंद्रुम दोष जो है इस समय योग आपके धन के स्थान पर ही बना हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आप ऐश्वर्य और हर चीजों में आपको बहुत अच्छा फायदा तो मिलेगा, पर धन के मामले में आपके हाथ से पैसा आएगा परंतु वो ठहरेगा नहीं। चलिए अगली कुंडली राज शुक्ला जी भेज रहे हैं वीडियो शेयर। ओके, बहुत अच्छा। राज सलूजा जी अपना जन्म स्थान नहीं भेज रहे हैं, क्या जन्म स्थान के बिना हम बता सकते हैं? वैसे आप राज जी अपना जन्म स्थान बताइए। बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं लेकिन जन्म स्थान नहीं है। आपका जन्म स्थान क्या है, कहाँ पैदा हुए हैं आप? हाँ तो लाओ वैसे बता देते हैं इसको। कमेंट्स तो मित्रों अभी जब राहु अपना स्थान परिवर्तित करेंगे 23 तारीख से, तो ये मिथुन राशि से निकलेंगे और जब मिथुन राशि से निकलेंगे और कर्क राशि में जाएंगे तो इस राहु का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 18 महीने तक रहेगा। और राहु एक ऐसा ग्रह है कि वो जिस पर बुरा प्रभाव डालता है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाकर YouTube पे डालूंगा। राज शुक्ला जी सलूजा, फरवरी 1996 को राज सलूजा, सलूजा 12:05 पर इनका जन्म हुआ है सुबह। आपका नंबर आ गया भैया, प्रश्न क्या है इनका? विदेश। राज आप ही के प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। अभी आपने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बताई मगर प्लेस नहीं बताया था। प्रश्न क्या? ये आगे भविष्य में विदेश जाना चाहते हैं हमेशा के लिए, अब्रॉड। लखनऊ से हैं ये, इन्होंने लखनऊ अब समय बताया है। तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न का स्वामी 6ठे स्थान पर केतु और शनि के साथ बैठा हुआ है और राहु आपके विदेश के स्थान पर बैठे हुए हैं। और विदेश भाव पर स्वामी बुध शुक्र स्थान पर है। मंगल की दृष्टि है विदेश भाव पर, शुक्र की भी दृष्टि
है, केतु की भी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। देखिए, जब इंसान इरादा कर लेता है तो उसकी कुंडली खुद बता देती है। जब आदमी के मन में कोई ऐसी भावना आती है कि वो विदेश जाना चाहता है, फॉरेन में जाना चाहता है, विदेश जाऊंगा, ये करूँगा, तो कहते हैं ये जो फीलिंग्स होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है। भगवान खुद मन में ऐसी भावनाएं डाल देता है, ऐसी फीलिंग डाल देता है कि आदमी उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास भी करने लगता है। आपकी कुंडली में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपका विदेश योग बना है और आप विदेश जा सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी जो भी प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करनी है या जो भी उसका सेटलमेंट करना है, जिस तरीके से भी करना है वो आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका विदेश का जाने का योग बनेगा, वहाँ पढ़ाई, वहाँ पे आपको जॉब वगैरह का भी योग बनेगा। तो आप जो प्रश्न का उत्तर चाहते थे उस प्रश्न का मैंने उत्तर आपको दे दिया है। गुरुजी, एक आपके मैसेंजर पे बड़ी देर से मैसेज कर रहे हैं संजय वारके जी, उनका थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, इनका प्रश्न भी थोड़ा अलग सा है। मैसेंजर पर भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं कई लोगों के। चलिए कोई बात नहीं। संजय वारके 21/10/1972 10:33 PM पर चंद्रपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। पत्नी के अलावा कोई और स्त्री होगी, ये पूछ रहे हैं भैया। जब तुम प्रश्न ही ऐसा कर रहे हो तो फिर इसका अर्थ क्या निकाला जाए? कुंडली देखने की जरूरत है। पूछ रहे हैं पत्नी के अलावा कोई और स्त्री होगी। चलिए कोई बात नहीं, स्पष्ट बात करना सही रहता है और आदमी को पूछना भी चाहिए स्पष्ट चीजें। देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो पत्नी भाव का स्वामी है वहां पे गुरु और राहु एक साथ बैठ के चांडाल योग बना रहा है। गुरु सौग्रही है परंतु राहु के साथ बैठता है तो ये चंडाल योग बनाता है। अब चंडाल योग जब मैंने बोल दिया तो बाकी चीज आप समझ सकते हैं। आपका पत्नी के अलावा भी किसी न किसी स्त्री से संबंध रहेगा, पर अब ये कहें कि बहुत लंबा रहेगा तो बहुत लंबा नहीं रहेगा। पत्नी के अलावा भी आपका किसी न किसी स्त्री से संबंध बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वराज जो 7वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है वो सौग्रही बैठा है। पत्नी आपकी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और उसके धर्म कर्म से, और आप भी ऐसा नहीं कि कोई मतलब आप भी बहुत ही अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं, परंतु राहु का संबंध बन जाने से व्यक्ति के बाहरी संबंध हो जाते हैं। तो बाहरी संबंध होना वो भी एक मानवीय आधार पर हुए होंगे, अगर होंगे भी तो किसी ऐसी स्त्री से जो दुखियारी होगी, परेशान होगी या जिसके जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही होंगी, उसी स्त्री से आपका संबंध बनेगा पत्नी के अतिरिक्त। अगला प्रश्न, आप लोग अपनी कुंडली भेजें और शेयर जरूर करें भाई। मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। और आपकी कुंडली मैं लाइव उत्तर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्रश्न कर लें क्योंकि समय भी हो रहा है। ये जो आपके पास आई हुई अगली कुंडली में ले रहा हूं सिद्धि परमार 30 नवंबर 1995 को गुजरात में इनका जन्म हुआ है, सुबह 4 बजे। लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, इनका ये प्रश्न है कि लव मैरिज में इनको प्रॉब्लम आ रही है।
सिद्धि परमार जी, आपको मैं बता दूं, आपकी कुंडली में राहु लग्न में बैठा है और केतु आपके 7वां स्थान, पत्नी का जो स्थान होता है वहाँ बैठा हुआ है, और राहु और केतु से सर्पकाल दोष बना हुआ है। आप जो बात कह रहे हैं कि शादी लव मैरिज से प्रॉब्लम आ रही है, तो जो प्रेम का स्थान है वहाँ शनि और चंद्रमा का विषयोग भी बना हुआ है। तो आपका लव मैरिज के हमें योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है मंगल, वो शुक्र के साथ बैठ गया है पराक्रम स्थान पर। परंतु आपको सर्पकाल दोष की पूजा करवा लेनी चाहिए थी, और अगर आप सर्पकाल दोष की पूजा करवा लेंगे तो आपके जीवन में एक जो अच्छे योग हैं उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे और एक सफलता के मार्ग आपको मिल जाएंगे, और जो रुकावट आपको दिख रही है इस समय, वो रुकावट बंद हो जाएगी। आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क करें और उसके बाद आपकी कुंडली मुझे पूरी विस्तृत रूप से मैं देख के आपको सर्पकाल दोष की पूजा बताऊंगा, और उस पूजा को विधिवत रूप से वैसे ही जैसे मैं यहाँ करवाऊंगा उसको आप करेंगे तो ये दोष आपका हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। गोपाल शर्मा जी ने आपके मैसेंजर पे प्रश्न किया है, अगर आप 15/2/1965। हाँ। गोपाल शर्मा, पंद्रह 2/1965, सुबह 10 बजे। पंद्रह 2/1965 को गोपाल जी का जन्म हुआ है, प्रातः 10 बजे, प्रातः 10 बजे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि इन पर जो कर्ज है वो कब खत्म होगा, धन की समस्या कब तक हल होगी? बहुत समय से ये आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप एस्ट्रो मनीष आदित्य पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक करें, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और लाइव कार्यक्रम की सूचना मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और हमारे लाइव कार्यक्रम को अन्य ग्रुपों पे शेयर भी ज़रूर करें। गोपाल जी, आपकी मेष लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव पर चंद्रमा कर्क राशि अपने स्वग्रही बैठे हुए हैं। आपका प्रश्न था कि दिक्कतें हैं वो कब खत्म होंगी। देखिए, आपकी कुंडली के बारे में मैं बता दूं कि मेष लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल आपके छठे स्थान पर विराजमान है। शत्रु स्थान लोक शत्रु स्थान होता है, और परंतु लग्न में ही आपका वृश्चिक राशि में बृहस्पति विराजमान है। शनि स्वग्रही लाभ के स्थान पर सूर्य के साथ। अभी आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में अभी आप पर बृहस्पति का अंतर चल रहा है। चार 7/1921 के बाद आपका जो जीवन में आपको जो उपलब्धियां आप चाहते हैं वो उपलब्धियों के रास्ते खुलेंगे। और
4/7/2021 की बात। एक कुंडली है सतीश शर्मा जी की। सही नहीं बता रही। तो मित्रों, आप अपने प्रश्न जो भेज रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको पूरी डिटेल के साथ भेजिए और अपना एक क्वेश्चन ऐसा पूछिए। कुछ लोग 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए। तो थोड़ा एक प्रश्न जो है ऐसा करिए जो मतलब जिस वास्तविकता में जिस प्रश्न के लिए आप परेशान हैं या आपके जीवन में आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा हो, उस प्रश्न को करिए इस कार्यक्रम में। बाकी आप विस्तृत जानकारी के लिए मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कभी भी आपका स्वागत है। आप फ़ोन करें, बात करें, अपॉइंटमेंट लें और आपके हर प्रश्न का मैं उत्तर दूँगा। परंतु इस कार्यक्रम में एक प्रश्न को ही मैं शामिल कर सकता हूँ। पूरी कुंडली किसी की देखना संभव नहीं हो पाता और इतने कम समय में अगर कोई पूरी कुंडली देख के बता भी दे तो समझिए वो सही नहीं बता रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपको जो भी प्रश्न है उसका सटीक और सही उत्तर दूंगा। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। आपसे अनुरोध है, आप जितना शेयर करेंगे उतना ये और लोगों तक पहुँचेगा। और भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से फायदा प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो आप प्रश्न करें, अपनी कुंडली की डिटेल पूरी दें और फिर प्रश्न करें। क्या नाम है? ये सतीश शर्मा जी का है प्रश्न। सतीश शर्मा जी है। 3/7/1956 को 4 बजे इनका जन्म हुआ है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इनकी कब स्ट्रॉन्ग होगी उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। सतीश जी, आपकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी मंगल आपके 4थे स्थान पर विराजमान है और शनि की राशि में है। और आपका जो चंद्रमा है, मतलब राशि आपकी मेषपति, धन के स्थान का स्वामी बुध, अष्टम स्थान पर आ गया है सूर्य के साथ और शुक्र के साथ। के आखिरी में, मतलब अक्टूबर महीने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आपको अभी खराब दिख रही है, अभी थोड़ा सा समय है, अभी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं जाएगी, मगर 2021 के आखिरी में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मित्रों, ज्योतिष, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, एक गणना है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई पंडिताई नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक गणना है। और गणना ग्रहों के चाल के ऊपर निर्भर करती है। प्रतिपल ग्रह बदलते हैं, चलते हैं। जैसे आप देखते होंगे सवेरे के समय आप उठे बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, दोपहर में कोई ऐसी बात आपको पता चल जाती है कि आप अनायास और परेशान होने लगते हैं। शाम तक होते होते वो परेशानी और बढ़ जाती है, परंतु रात में आप होते होते उस परेशानी का कोई समाधान निकल जाता है और आप फिर से प्रसन्न चित्त होते हैं। ये जीवन है और ये जीवन में इस तरह की घटनाक्रम होना, बदलना, यही ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है।
हर वह समय लग्न बदलते हैं, ग्रहों पे राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, उसी के आधार पर ये परिवर्तन होता है। अग्नि कुंडली अनुकूल बामनिया बामिया बामनिया अंकुल बामनिया बामिया 1 मई 1964 1 मई 1994 10 बजे और शिवपुरी में इनका जन्म हुआ है। इनका प्रश्न ये है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी जिंदगी मतलब नौकरी के योग हैं या फिर ये राजनीति करेंगे तो सही रहेगा। आपके दसम भाव पर मंगल बैठा है और मंगल एक प्रशासनिक पद देता है, चाहे वो राजनीति से दे और चाहे वो नौकरी से दे। और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लाभ के स्थान पर है, आपको सरकारी नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। और आप एक शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सो रही है। आप शुक्र की स्थिति, अरे वाह बहुत बढ़िया राजयोग कारक कुंडली है आपकी। आपकी कुंडली में शुक्र भी सौग्रही बैठा हुआ है, सूर्य भी अपनी सौग्रही राशि में बैठा है, शनि भी सौग्रही राशि में बैठा हुआ है। तो कई ग्रह जब सौग्रही होते हैं तो कुंडली में राजयोग होते हैं। आप निश्चित रूप से राजनीति में बहुत सफल होंगे और अगर आप कोई सरकारी नौकरी भी करते हैं तो आपको नौकरी के लिए अच्छी जरूरत है। शिखा राजपूत जी, आपने प्रश्न पूछा है लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। आपने टाइम जरूर दिया है लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजिए, तभी आपका जवाब हम दे पाएंगे। शिखा जी, डेट ऑफ बर्थ आप डालिए। शिखा राजपूत। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है और प्लेस क्या है, इसकी पूरी डिटेल डाल के आप प्रश्न करिए। अगर नहीं मालूम हो तो अपने परिवार में किसी से पूछ लीजिए। तो जो लोग अपनी कुंडली डाल रहे हैं पूरी डिटेल डालें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक ग्रुपों में। तो मित्रों, मैं आपको एक, जैसे राहु ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, तो मैं आपको एक, आप कैसे जानें कि आपका राहु खराब है, उसकी कुछ टिप्स देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है और आप कुंडली देख नहीं सकते हैं तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि मेरा राहु खराब है और मुझे ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए। पहला, जिसका राहु खराब होगा कुंडली में, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर लगेगा उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पर एकदम उलझन होने लगती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है उसका, जरा सी समस्या पर वो एकदम चिंता करने लगता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको अपने ऊपर दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राहु खराब है या फिर गोचर में राहु की स्थिति खराब चल रही है। भय महसूस होता है, भय, और कैसा भय जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ ख्यालों में सोचता है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। वो एक भय में अपनी जिंदगी बिताने लगता है। तब आप समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। अगर आपके कपड़े अस्त व्यस्त हों, बाल अस्त व्यस्त हों, फटे हाथ कपड़े पहनने लगे, फटे जूते पहनने लगे, तो भी आप समझ जाइएगा कि राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे आजकल मॉडर्न लड़के लड़कियां भी फटे हाल फटे कपड़े पहन के घूमना टहलना, इस तरह का फैशन के तौर पर बालों को उल्टी सीधी कटिंग करा लेना, ये सब करते हैं, तो ये समझ जाइए कि उनका राहु जो है इस तरह बिगड़ा हुआ है। दीपिका जी की कुंडली है, दीपिका राणा। दीपिका 20/2/1996 12:30 दिल्ली में लव मैरिज हो जाएगी क्या
अच्छा, लव मैरिज, आप लव मैरिज के विषय में जानना चाह रही कि होगी कि नहीं होगी? आपका तुला लग्न है, लग्न का स्वामी शुक्र शनि और केतु के साथ छठे स्थान पर बैठा हुआ है और सातवें स्थान का स्वामी मंगल है जो रोमांस के भाव पर बैठा है सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रसित हो गया। देखो दीपिका, तुम्हारी कुंडली में सर्पकाल दोष है और इस सर्पकाल दोष का निवारण के लिए मैंने फिर बताया कि 2 लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि उनको एक छोटी सी पूजा होती है जो मुझे फ़ोन कर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके वीडियो सुन सकते हैं उसका, और या फिर मुझे फ़ोन करके व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। और वो सर्पकाल दोष की वजह से कई रुकावटें हो जाती हैं कुंडली में। गुरुजी कुछ लोग एक मिनट, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर्पकाल दोष की वजह से कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो रुकावटें ऐसी आ जाती हैं कि आदमी चाहकर भी जो पाना चाहता है वो नहीं पा पाता है। तो पहला तो तुम्हारी कुंडली में सर्पकाल दोष है, दूसरा तुम्हारा लव मैरिज लव तो है और मैरिज वाला जो मामला है उसमें भी कई अड़चनें दिख रही हैं। जो तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ गए हैं, सूर्य मंगल को अस्त कर रहा है, शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, केतु भी बैठा है, राहु भी बैठा है। अब ये कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जो तुम्हारे प्रेम विवाह पर रोक बना रही है और प्रेम विवाह हो जाने के उपरांत भी अगर मान लो कर लोगी तो बड़ा झाम झमेला झेलना पड़ सकता है तुम्हें, मगर प्रेम विवाह तुम्हारा हो जाएगा, जहाँ चाहोगी वहाँ हो जाएगा। सर्पकाल दोष की पहले पूजा कराओ, उसके बाद ही आगे मार्ग प्रशस्त होगा। बस एक आखिरी कुंडली पंडित जी ले लीजिए गुरुजी। ये प्रियंका वशिष्ठ जी ने अपने बेटे की कुंडली भेजी है और एक प्रश्न पूछा है। प्रियंका अपने बेटे की कुंडली भेजी है लेकिन इन्होंने समय नहीं भेजा है गुरुजी। प्रियंका जी, आपने अपने बेटे की कुंडली भेजी पर समय नहीं भेजा। अगर आप तुरंत समय दे देंगे तो सम्मिलित हो जाएगा, वरना सम्मिलित नहीं हो पाएगी कुंडली आपकी। फिर नेक्स्ट लाइव एपिसोड में हाँ, फिर अगले प्रोग्राम में फिर मैं शामिल कर पाऊंगा। तो मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोगों की जिज्ञासाओं को मैंने शांत किया होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ उत्सुकता है, कुछ जानकारी अधिक से अधिक जानना चाहता है तो वो मुझे फ़ोन करे और मुझसे बात करके फ़ोन करके वो अपनी कुंडली दिखाए और विस्तृत रूप से उसको समय मिलेगा और उसकी कुंडली का बढ़िया से विवेचना होगी और उसके उपाय भी बताए जाएंगे। तो आपसे इसी अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी कुंडलियाँ मुझे भेजते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताना चाहेंगे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लाइव 2 बजे लाइव आते हैं गुरुजी, तो आप आइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बुधवार और शुक्रवार को लाइव आऊँगा, और अगर कोई अपरिहार्य कारण से नहीं आ पाया, कुछ व्यस्तता में नहीं आ पाया, तो फिर भी मैं हफ्ते में 3 दिन नहीं 2 तो पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।